ओके 6.1 का फर्स्ट सम देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो सपोज दिस इज अ चर्च, हम इसको नाम देते हैं ए बी। वहाँ से वो 80 मीटर दूर में खड़ा है, ये पॉइंट सी हो गया, राइट। एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस, तो ए पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो टॉप ऑफ द चर्च देख रहा है, टॉप ऑफ द चर्च। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 एंड फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मीन्स वी वांट ए बी। क्या करेंगे? अभी हम लोग को क्या क्या दिया वो पहले लिखना पड़ेगा। लेट ए बी रिप्रेजेंट, क्या है वो, चर्च, ठीक है। सी क्या है? सी पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। और एंगल ए सी बी, ए सी बी क्या है? एलिवेशन एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोग को क्या क्या दिख रहा है? बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45। प्रॉपर वे में आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? 1045 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये नहीं है और ये है, तो क्या करेंगे? 1045, 1045 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1, राइट। तो चाहिए तो इधर लिखने का 1045 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80, 40 नहीं 80, है ना। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। तो 80 मीटर आ गया। तो अभी लास्ट में आंसर लिखना है। हाइट ऑफ द चर्च 80 मीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो लोगों ने क्या बोला है कि टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60। तो कल ही मैंने बताया था, अगर लाइट हाउस है इधर ही, ऑब्जर्वर अभी इधर खड़ा है, बराबर है, तो इसको भी हम लोग नाम ए बी देते हैं, ए बी, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी सोचो यहाँ से वो यहाँ पे शिप को देख रहे हैं, यहाँ पे शिप है सपोज, हाँ, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऐसे सीधा करके, ये जो एंगल है वो 60 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 उन्होंने बोला है। एंड इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90, ये जो लाइट हाउस है ये है ना हमारा, ये कितना है? 90 मीटर है। देन फाइंड द हाउ फॉर द शिप। अभी क्या चाहिए हमें? ये चाहिए। तो मैंने कल बताया वैसे, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 60 हो गया। अभी मुझे, मेरे पास ये है और ये नहीं है, तो हम लोग 1060 करके मिलेगा आराम से, हाँ। तो अभी हमें क्या क्या दिया वो लिखना पड़ेगा। ए बी क्या कर रहे हैं? लेट ए बी रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस का हाइट उन्होंने बताया हुआ है। फिर सी क्या है? सी इज अ पोजीशन ऑफ शिप। शिप को देख रहा था ना वो, हाँ, तो ये हमें करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? एंगल ए सी बी कितना मिल रहा है आपको? 60 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1060 करेंगे। 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अभी 1060 कितना होता है? 1060 का वैल्यू है √3, तो √3 इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू 90 दिया है और बी सी हमें नहीं दिया है, तो बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3, राइट। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? √3 तो नहीं चलेगा ना, वैसे थोड़ी हम लोग को चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? √3 को हमें निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3। तो क्या होगा?
यहाँ पे कर रहे हैं। ये 90 BC इज इक्वल टू 90√3/3, तो क्या हुआ 30√3, 3 1 जा 3 3 30√3 हुआ। तो अभी इस सम में उन्होंने √3 का वैल्यू 1.73, यस 1.73 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें आंसर मिलता है 51.9 मीटर। 51.9 मीटर ये आंसर मिला। तो लिखना पड़ेगा द शिप इज at distance of 51.9 meter from lighthouse. थर्ड वाला सम देखते हैं। 2 buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर, मतलब ये रोड है 12 मीटर का, बराबर। उसमें 2 बिल्डिंग्स है, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑफ द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सॉरी फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर है, 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर की है बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, देखो यहाँ से वो इसके टॉप पे देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ वो खड़ा है और वहाँ से देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 60 हो गया। हाँ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, अभी हमें ये सेकंड बिल्डिंग जो है उसकी हाइट निकालनी है। तो पहले तो हम जो दिया है उसको नाम दे देते हैं, ये ए बी हो गया, ए सी पॉइंट हो गया जहाँ पे वो देख रहे हैं, ये ई पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। तो अभी हमें क्या क्या दिया है, ए बी एंड सी डी क्या है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। एक ए बी के है एक सी डी, तो ए बी कितना दिया है 10 मीटर, बी डी कितना दिया है 12 मीटर, क्योंकि वो रास्ता है, करेक्ट। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा कि नहीं, क्यों है ना, बी डी और ए ई सेम होगा 12। तो हम लिख सकते हैं, और ये ए बी देखो, ए बी इज इक्वल टू डी कितना है 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, और बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 12 मीटर। और उन्होंने ये दिया है, ये हम लोग को करना है, क्यों ये दोनों, बिकॉज ए बी डी ई इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी क्या होता है अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट। तो अभी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 60 है, तो ये साइड आपके पास है तो आप ये निकाल सकते हो 10 60 से, 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा अपोजिट साइड सी डिवाइडेड बाय ए ई। अभी 10 60 का वैल्यू क्या होता है, 10 60 का वैल्यू है √3, सॉरी हाँ √3, तो √3 इज इक्वल टू सी ई अपॉन 12, तो सी कितना हुआ 12√3, ये आपको मिल गया। अभी यहाँ पे हमें ओके और कुछ दिया है नहीं दिया है, हाँ। तो अभी हमें क्या चाहिए, पूरे बिल्डिंग का हाइट चाहिए, करेक्ट है। तो अभी पूरी बिल्डिंग क्या है सी डी, सी डी इज इक्वल टू व्हाट, सी ई प्लस डी, ए और ए। अभी सी आपको मिला है वो वैल्यू सी का है, तो 12√3 प्लस डी कितना है 10 है ना, तो हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हो हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। नेक्स्ट वाला, वहाँ पे लिखा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, तो
एक 18 मीटर का है, ये 18 मीटर है सोचो, और एक 7 मीटर, करेक्ट। 2 पोल्स हो गए, हाँ। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर, ये कौन सा, फोर्थ वाला, ओके। इस पहले ड्राइंग करने को आना चाहिए। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट द टॉप इन 22 मीटर्स, तो यहाँ से एक वायर वहाँ पे कितना है, 22 मीटर। और क्या है दिया है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो अभी हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया, यहाँ का एंगल निकालना है कितना होगा। एक समझ में आया, 2 पोल है, एक 18 मीटर का है, एक 7 मीटर का है, और उनके टॉप से एक वायर ज्वाइन किया है जो 22 मीटर है। तो हॉरिजॉन्टल पे कौन सा एंगल वो क्रिएट करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को नाम देते हैं, चलो ये छोटा वाला ए और बी दिया, ए टॉप सी दिया, और ए ई और डी। तो अभी हमें क्या क्या दिया वो लिखना पड़ेगा। ए बी कितना दिया है, 7 मीटर, सी डी कितना दिया है, 18 मीटर, और ए सी कितना दिया है, 22 मीटर, ये हमें दिया हुआ है ना। अभी ए बी डी ई, ए बी डी ई रेक्टेंगल है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, और ये तो हमें दिया नहीं है ना, दिया है क्या, नहीं दिया। तो अभी हाँ नहीं दिया, हाँ। तो अभी हमें क्या करना है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये ए बी और ई डी 7 मीटर है ना, तो अभी पूरा सी डी इज इक्वल टू वॉट, सी प्लस डी, हाँ। सी डी टोटल कितना है, 18 दिया हुआ है उन्होंने, तो 18 इज इक्वल टू सी ई कितना है पता नहीं, और डी कितना है 7, देयरफॉर सी कितना है 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 मीटर। तो यहाँ पे 11 मीटर आपको मिल गया। अगर 11 मीटर मिल गया तो हमें क्या कर सकते हैं कि ये जो साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा, हाँ। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो, इन एंगल सी ई ए, इन एंगल सी ई ए साइन थीटा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा ही निकालना है हमें, एंगल मालूम नहीं। सी कितना है 11 और ये कितना है 22, कितना हुआ 1/2 है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू हुआ 1/2। अभी हमें फाइंड आउट करना है, हम लोग को पता है, क्या पता है 1/2 किसका है, साइन 30 का वैल्यू है ना। तो इसके लिए देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे, द एंगल मेड बाय द वायर विथ द horizontal is 30 डिग्री। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले तो ड्राइंग करते हैं, सोचते हैं कि ये बड़ा ट्री था, ठीक है। अभी बड़ा ट्री है तो हम लोग नाम लेते हैं ए और बी, ए ट्री है, सोचो। अभी a storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree। तो सोचो ये ट्री यहाँ से टूट गया और ये गिर गया यहाँ पे,
अभी ऐसे यहाँ पे गिर गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो हाइट और ये सेम होगा ना, क्योंकि यहाँ से टूट के उतना ही वो नीचे गिरा। अभी वो नीचे गिरा तो उसने क्या किया, कहाँ तक गिरा, तो 20 मीटर दूरी पे गिरा। उन्होंने लिखा है रेस्ट से 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री है, वहाँ से वो 20 मीटर यहाँ पे रुक गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल इधर यही दिख रहा है, तो यहाँ पे उसने 60 डिग्री का एंगल कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ट्री का हाइट निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी क्या है हमारा, क्या कर रहा है, ट्री का हाइट है, करेक्ट, ट्री हाइट बिफोर स्टोन। ओके, फिर इसको ए सी में टूट गया तो लिखते हैं ट्री ब्रोकन एट सी, सी से वो टूट गया। एंड यहाँ पे डी नाम देते हैं। तो अभी यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू सी डी होगा, क्योंकि यही जो टूटा हुआ पार्ट ही इधर गिरा है, तो ये और ये सेम होगा। तो ए सी और सी डी सेम, ठीक है। अभी बी डी कितना है, 20 मीटर है। बी डी कितना है, 20 मीटर है। और एंगल सी बी, सी डी, सी बी डी नहीं, सी डी, सी डी बी, एंगल सी डी बी 60 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास है, ये चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, tan 60 इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी डी। वही करेंगे क्या, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 60 √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू सी बी अपॉन 20। तो सी बी आपको मिला 20√3। अभी sin 60 भी निकाल लेते हैं। sin 60 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा, सी बी अपॉन सी डी। अभी सी बी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, और sin 60 का वैल्यू क्या है, sin 60 का वैल्यू है √3 अपॉन 2। तो √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी बी का वैल्यू अभी हमें मिला 20√3 अपॉन सी डी। देयरफॉर √3 मल्टीप्लाइड बाय सी डी इज इक्वल टू 20√3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सी डी कितना आएगा, 40√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 40। सी डी कितना आया, 40। हाँ, तो अभी हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। अभी ए बी जो है ट्री का हाइट है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, राइट। तो अभी ए सी और सी डी सेम है, तो ए सी का वैल्यू 40 है, बराबर, प्लस सी बी का वैल्यू कितना है, अभी हम लोग को मिला था 20√3, करेक्ट। तो हो गया यही हमारा, देयरफॉर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, height of the tree is 40 plus 20√3। ओके, 6th वाला भी देख लेते हैं। और काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो काइट कहीं पे भी होने दो, ये 60 मीटर पे ही जाएगा। एक काइट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया ए और बी। अभी ये क्यों दिया वो भी देखो। द स्ट्रिंग इट अटैच टू द काइट इज टाइट इन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे टाइट है, और उधर उन्होंने लिखा है अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, इसके लिए हम लोग ने स्ट्रेट लिया। हाँ, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि a kite is flying at height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes angle of 60 degree with the ground. अभी ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो मतलब एंगल तो इधर ही होगा, ये तो स्ट्रेट है।
बराबर। ए 60 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। ये हाइट है, कौन से हाइट पे वो है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज क्या है, पोजीशन ऑफ काइट, पोजीशन ऑफ काइट, एक पोजीशन ऑफ काइट हो गया। ए बी डी, चलो बी डी नाम दे देते हैं। बी डी क्या है, सरफेस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का सरफेस बी डी हो गया। और ए बी क्या है, ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर पे है। हाँ, तो ए बी क्या हुआ, 60 मीटर। एंगल ए डी बी कितना हुआ, ए डी बी 60 डिग्री। हाँ, तो अभी ए एंगल राइट एंगल हो गया, हमारे पास ए ऑलरेडी है। तो हम लोग साइन 60 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ए डी मिलेगा। साइन 60 करने के टाइम क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी, करेक्ट। साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू, ए बी कितना है, 60 अपॉन ए डी। तो ए डी कितना होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3, करेक्ट। तो ए डी इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अभी इसको √3 को निकालना पड़ेगा, तो वापस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए डी कितना आएगा, 120 √3 अपॉन 3। तो 3 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा। तो ए डी कितना हुआ, 40 √3, 40 √3 आया ए डी। अभी ए डी में हम लोग को √3 का वैल्यू दिया है 1.73 दिया, तो आंसर आएगा 69.2 मीटर। हाँ, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर।